लाओस की लोक कथा मेहनत का फल। बहुत समय पहले बहुत समय पहले लाओस में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसमें वो खेती करता और बड़े सुख से रहता था। मेहनत से उसे जितना प्यार था, जितना वो मेहनती था, लालच से वो उतना ही चिढ़ता था। वो बिल्कुल लालची नहीं था। सच बात तो ये थी सच बात तो ये थी कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। किसान की पत्नी भी बहुत मेहनती थी। वह घर का काम निपटाकर पति की मदद करने खेत में पहुंच जाती और पति पत्नी एक दूसरे से बहुत खुश थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। हर दिन की तरह हर दिन की तरह उस दिन भी किसान खेत पर काम कर रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी बर्तन से टकराया। टन टन की आवाज सुनकर किसान के हाथ वहीं रुक गए। मिट्टी हटाकर उसने देखा तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। सोने का एक बड़ा सा घड़ा दबा पड़ा था। काफी मेहनत के बाद किसान जो है सोने का घड़ा निकालने में सफल हो गया। उसने ढक्कन खोल कर देखा तो किसान की आंखें फटी की फटी रह गई। उस घड़े में हीरे, मोती और सोने के सिक्के भरे पड़े थे। किसान ने घड़ा उठाकर खेत के किनारे रख दिया। दिन भर काम करने के बाद वह शाम को घर पहुंचा। बातों बातों में उसने पत्नी को घड़े वाली घटना सुनाई। पत्नी तो बहुत खुश हो गई और उसने कहा, हे भगवान, सब तेरी कृपा का फल है। भगवान का ध्यान करने के बाद उसने किसान से पूछा, सुनो जी, वह घड़ा कहाँ रखा हुआ है? किसान ने बिल्कुल प्यार से जवाब दिया, वो खेत के किनारे ही रख दिया है, आते समय लाना भूल गया। भोले किसान ने पत्नी को ऐसे ही जवाब दिया। ये सुनती पत्नी घबरा गई। इतना कीमती घड़ा कोई कैसे छोड़ता छोड़ता है? इतना कीमती घड़ा भला कोई ऐसे छोड़ता है? अब वहां थोड़ा ना होगा। ले गया होगा उसे कोई आता जाता। तुम भी जाने कैसे आदमी हो जी। सोने और मिट्टी में कोई फर्क नहीं समझते। अब अगर वहां मिल भी गया अब अगर वहां रहा हो तो हमारा भाग्य है, और नहीं मिला तो हमारा दुर्भाग्य है। किसान ये सुनते ही देखता रह गया और उसकी पत्नी खेत की तरफ चल दी। इधर दो उठाई गिरे जो वहां से जा रहे थे, उन्होंने किसान और उसकी पत्नी की बातचीत को सुन लिया। उन्हें लगा कि भाई ये अच्छा मौका है, हम जाके घड़ा उठा लेते हैं। वे किसान की पत्नी से भी पहले दौड़ते दौड़ते खेत पर जा पहुंचे। खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। घड़ा सचमुच खेत के किनारे पर रखा हुआ था। पलक झपकते ही उन्होंने घड़ा उठाया और जल्दी से भागते भागते उसे अपने घर ले गए। उधर किसान की पत्नी खेत पर पहुंची तो उसे निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा। वह बहुत दुखी थी कि पति की जरा सी लापरवाही की वजह से उनके हाथ आया खजाना भी चला गया। पत्नी को उदास देखकर किसान ने उसे समझाया, देखो जी, इसमें दुखी होने की बात क्या है? वो हमारी मेहनत की कमाई तो थी नहीं। ईश्वर वो पैसा हमें नहीं किसी दूसरे को देना चाहता होगा। चलो अब भूल जाओ, जो हुआ उसे जाने दो। जो हो गया सो हो गया। इधर किसान की पत्नी ये सुनकर भी रो रही थी कि भाई, हमारे गरीबी से निकलने का एक अच्छा मौका था, वो चला गया। और उधर उठाई गिरे खुशी से नाच रहे थे। घड़े की खबर सुनकर उनके पूरे घर वाले इकट्ठे हो गए। उनके घर वाले सब इकट्ठे हो गए। पर ये क्या, जैसे ही उन्होंने घड़े को खोला, घड़े का ढक्कन खोला, फुकार मारते हुए बहुत सारे सांप नजर आए। उस घड़े में सोने चांदी सांप नजर आए। अब उन्हें गलती का एहसास हुआ। वे सोच रहे थे, घड़ा खेत में ही खोलकर पहले देख लेना चाहिए था। किसान के बच्चे ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया है। थोड़ी ही देर बाद वापस गए और घड़ा खेत पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह किसान खेत पर जा पहुंचा। घड़ा वहीं रख देख उसने सोचा कि अंधेरे में पत्नी को दिखाई नहीं दिया होगा। दिन भर मेहनत करने के बाद जब वह थकारा घर पहुंचा तो उसने पत्नी को बताया कि भाई, घड़ा तो वहीं रखा हुआ है, तुमने कल देखा नहीं, अंधेरे में तुम्हें दिखा नहीं होगा। पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था, उसे भरोसा नहीं है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। उसने पति से पूछा, किसान से पूछा, सुनो जी, आपने अच्छी तरह से देखा है ना, घड़ा वही रखा है या आप ऐसी कहानी बना रहे हो? किसान ने पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो वही है। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी क्या हो सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। हो सकता है घड़े के भीतर रखी हुई जो भी सोने चांदी जवाहरात थे,
कोई निकाल ले गया हो और खाली घड़ा छोड़ गया हो। पत्नी ने अपनी सोच किसान के सामने रखती है। हो भी सकता है बहन, हो भी सकता है पत्नी, हो भी सकता है मेरी पत्नी, मैंने ढक्कन खोल कर तो देखा नहीं, मैं बेकार में परेशान होने की क्या जरूरत है। कहकर किसान आराम से लेट गया और सो गया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर इठाईगिरों ने किसान और उसकी पत्नी की ये बातचीत भी सुन ली। उन्हें किसान से बदला लेने की ठान ली। वो दोनों खेत पर जा पहुंची। घड़ा अभी भी वैसा का वैसे रखा हुआ था। उन्होंने बहुत फुर्ती से घड़ा उठाया और ठीक किसान के दरवाजे के सामने लाकर उसे रख दिया और वहां से भाग गए। सुबह जब किसान ढक्कन खोलकर देखेगा तब पता लगेगा। और ये जानने के लिए वो पास के ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए चुपचाप। दोनों उठाई गिरे, पास की एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। सुबह हुई। किसान बाहर निकला तो घर के सामने वही घड़ा दिखाई दिया और वो बहुत खुशी से पागल हो गया। दौड़ता दौड़ता वो पत्नी के पास पहुंचा और कहा, देखो प्रिय, बाहर आकर देखो, देखो प्रिय, बाहर आकर देखो। पत्नी बाहर आई तो घड़ा देखकर सरप्राइज होगी। उसने घड़े का ढक्कन उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे, मोती और सोने के सिक्कों की चमक देखकर किसान की आंखें भी चमक उठी। उधर पेड़ पर बैठे उठाए गिरोह को तो मानो सांप सूंघ गया हो। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। गरीब किसान की गरीबी दूर हो गई, पर अब भी उसे वो अपनी मेहनत का ही फल मानता है। अब वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। अब पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।